हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और हम लोग यहां पर देखने वाले हैं 1.2 यानी कि 1.2 जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हम लोग जो है वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड ऑन है आप लोगों के टाइप्स ऑफ सेट पर, एंड आई होप आप लोगों ने थ्योरी में से पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिया होगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो के ऊपर आए होंगे। चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हम लोगों से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग नल सेट के बारे में बात करेंगे तो नल सेट का मतलब होता है, या तो आप उसे एम्प्टी सेट कह दीजिए यानी कि खाली है वो, ठीक है, आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, आप लोग इसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है, इसका जिक्र कर रखा है मैंने वहां पर भी। तो अगर आप लोगों को इतनी यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी बेसिक पहचान ही होती है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें आप ऑड नंबर्स कहते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये वाला जो एक सेट दे रखा है आप लोगों को, अगर आप इसे एक ए सेट मान लेते हैं तो ये खाली रहने वाला है, क्योंकि ऐसा एक भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऑड नंबर की पहचान ही ये होती है कि वो 2 से डिवाइड ना हो। यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब भाई देखिए, एक ही सिर्फ एक ऐसा नंबर, मतलब 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट को अगर मैं एक बी सेट कह दूं तो इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि क्या है, 2 है, लेकिन ये एक एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा, आप इसे एम्प्टी या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप इसकी बात करें तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं सिंगलेटन सेट। बताया था ना मैंने, क्या कह सकते हैं आप लोग इसे, सिंगलेटन। क्यों कह सकते हैं सिंगलेटन? क्योंकि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। ओके जी, चलिए जरा बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके। वो कहते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या आपको कभी एक ऐसा नेचुरल नंबर मिला है जो एक ही वक्त पर 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए? भाई अगर आप 10 की बात करो तो 10 या तो 7 से बड़ा है या और 5 से भी बड़ा है, 5 से छोटा तो नहीं है। 2 प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब भाई 5 यहां लिखा हुआ है और 7 यहां लिखा हुआ है, भाई 5 से छोटे यानी कि यहां कहीं और 7 से बड़े यानी कि यहां कहीं, या तो आपको इस तरफ होना पड़ेगा या तो उस तरफ होना पड़ेगा। अगर आप यहां का नंबर लिया तो आप वहां की प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी नहीं कर पाओगे, और वहां का नंबर लिया तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इस सेट को अगर मैं एक सी सेट मान लूं तो ये एक खाली सेट है। ये क्या है, ये एक वॉइड सेट है, यानी कि एक एम्प्टी सेट है। आप यहां पर बोल सकते हैं दिस इज एन नल सेट। आप ये बात यहां पर बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहते हैं कि वाई सच दैट इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइन का तो मकसद ही ये होता है कि ऐसी 2 लाइंस, ऐसी 2 रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, कहीं पर मिलना, और पैरेलल लाइंस कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। तो क्या उसमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है एवरीवन? नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, नहीं हो सकता। अगर मैं इस सेट को एक डी सेट मान लूं तो यानी कि इसके अंदर कॉमन पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 5। कोई भी एक कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होने वाला है। इज इट क्लियर टू यू? सही है ना बात, यहां तक समझ में आ रही है?
थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं और क्या है। अगला सवाल हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत अच्छे से समझना है इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे सवाल को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में आ जाते हैं। आप लोगों को डाउट में नहीं आना है। चलिए जरा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस चीज के बारे में। डिस्कशन में हम लोगों के पास क्या निकल करके आएगा, कहते हैं द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। भाई आपको पता है कि कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। भाई वो 1 2 3 से शुरू होंगे और 12 पर जाकर के खत्म हो जाएंगे, यानी कि यू नो स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर आपको पता कैसे चलता है, फाइनाइट का मतलब ये होता है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि दिए हुए जो एलिमेंट्स हैं किसी सेट के वो सारे के सारे काउंटेबल हैं, या तो फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। मतलब कि आपको ये पता है वो कहां से शुरू हो रहा है, आपको ये पता है वो कहां पर जाकर के एंड हो रहा है, आपको ये दोनों बातें पता है। अगर आपको ये दोनों बातें पता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, एक फाइनाइट सेट। या फिर आप ये कह पाए कि उसके एलिमेंट्स में गिन पा रहा हूं तो भी आप क्या बोलते हैं कि वो एक फाइनाइट सेट है। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यू नो बट एंडिंग पॉइंट यू डोंट। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स, आपको पता है वो 1 2 3 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहां वो एंड होंगे वी डोंट नो। दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनकी जब आप काउंटिंग करना शुरू करते हैं यू नो 1 2 3 बट यू डोंट नो कि कहां पर जाकर के एंड होने वाला है, उन्हें हम इनफाइनाइट नंबर्स कहते हैं। बट अब यहां पर हम लोग अगर बात करें दैट मीन्स दिस इज फाइनाइट, क्योंकि बिकॉज यू नो अबाउट दिस, आपको इस बात के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है, काफी अच्छे से पता है कि 12 ही मंथ्स होते हैं, 1 2 3 से शुरू होगा और 12 पर जाके खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट इसके बाद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर ये 1 2 3 से तो शुरू हो रहा है, बट क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या इसका वो जो एंडिंग पॉइंट है वो नोन नहीं है, डॉट 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 लगा करके शो कर रखा है कि वी डोंट नो अबाउट दिस, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, आप यहां पर बोल सकते हैं दैट दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए यू नो स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 एंड ऑल्सो यू नो एंडिंग पॉइंट। 1 2 3 से शुरू हो रहा है, 99 और 100 पर जाकर के एंड हो पा रहा है। हाँ बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, उन्होंने वो नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, वरना ये पूरा का पूरा स्लाइड भर जाएगी। मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ नंबर लिखना चाहते हो तो आप 1 करोड़ में क्या करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ लिख दीजिए और एंड के कुछ लिख दीजिए, बस बात दैट्स ऑल। इससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि क्या चीज ये बताना चाह रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग भी पता है एंडिंग भी पता है तो इसे आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे आप लोग इसे कि ये एक फाइनाइट सेट है। तो दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट। चलिए जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही चलते हैं तो यहां पर बात करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अगर आप 100 से ऊपर निकल जाते हैं तो 101 102 103, यहां आपको पता है कि चीजें चलती रहेंगी। क्या आपको एंड पता है कि कहां तक ये पॉजिटिव नंबर जाने वाले हैं, वी डोंट नो। वी नो अबाउट द स्टार्टिंग 101 102 103, इस तरीके से चलेगी स्टार्टिंग। बट अगर आप लोगों से कोई कह दे कि भाई साहब और आगे चाहिए और एंड तक जाइए, एंड तक जाइए, तो आपको तो एंड पता ही नहीं है, नेचुरल नंबर्स कहां पर जाकर के एंड हो रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी से दैट दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये एक अकेला रीजन है जिसकी वजह से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। अगर वो ये बोल देता कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन, अगर वो बोल देता लेस देन 100, तो लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर के 99 तक जाते, तब आप इसको फाइनाइट कह सकते थे, बिकॉज यू नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द एंडिंग पॉइंट विच इज 99, है ना। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला सवाल कहते हैं कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं आप लोगों को लेस देन 99, तो आपको पता है लिमिटेड ही होंगे, जितने भी होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। तो इसका मतलब आप लोगों को ये भी पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। दैट दिस इज द ओनली रीजन यू कैन से दैट दिस इज फाइनाइट सेट। और आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल होंगे भाई, एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो डेफिनेटली आप इसे काउंट कर सकते हैं। चलिए जरा थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। इसमें जो अगला पार्ट है इसका कहते हैं कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बात बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, अब भाई अगर मैं इसके पैरेलल लाइंस बनाना चाहता हूं तो क्या कोई लिमिट है, क्या कोई लिमिट है, आप खुद लोग आप लोग यहां से देखिए जरा, क्या कोई लिमिट है
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाने की, कोई लिमिट नहीं है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर जितनी भी चाहे बना सकते हो। बोर्ड को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जहां जाना है वहां चले जाओ। तो आप इसे क्या बोलेंगे, दैट दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। आप ये बात यहां पर बड़े आराम से कह सकते हैं। इसी के साथ अगर आपसे बोला जाए द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, आप सब लोग जानते हैं कि वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 का मतलब क्या हो गया, दैट दिस इज काउंटेबल। और काउंटेबल होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, काउंटेबल होने का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये क्या, ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक फाइनाइट सेट। ये सेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक फाइनाइट सेट। इसी के साथ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, भाई मल्टीपल ऑफ 5 में तो देखो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरीके से नंबर जो है वो आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। अब ये नंबर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पता ये कहाँ तक जाने वाले हैं, इनका एंड कहाँ पर है, आपको यू डोंट नो। जब आपको ये बात नहीं पता है तो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता, यू नो अबाउट 5, 10, 15, 20, इस तरीके से चलते चलते यू नो अबाउट दिस, बट आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर जाकर के रुकेगा। दैट मीन्स आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक इनफाइनाइट क्या होने वाला है, सेट होने वाला है। इज इट क्लियर? चलिए जरा अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही चल रहा है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेट जो लिविंग ऑन अर्थ, एनिमल के बारे में बोल रहे हैं कि क्या ये एक फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा। मैं आपसे हर बार यही बोल रहा हूं कि आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द एंडिंग पॉइंट, देन यू कैन ओनली से दैट दिस इज अ फाइनाइट सेट। बट इफ यू डोंट नो अबाउट द एंडिंग पॉइंट, यू कैन से दैट दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। बट इन दिस पर्टिकुलर सेट, देखिए टाइम लगेगा, आप अगर काउंट करने निकलेंगे एनिमल्स को आपको टाइम लगेगा, बट वो एक अर्थ पर है, लिमिटेड जगह पर है। अर्थ लिमिटेड है, लिमिटेड जगह है, और अगर ये एक लिमिटेड जगह है और वहां पर सारे के सारे, क्योंकि अगर आप काउंट करें तो देखिए जब पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है तो टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 दिन में सब कुछ काउंट करके बताना है, चीजें टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप एंड पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एंड पता कर सकते हैं, आप एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं अर्थ पर। दैट मीन्स आप यहां पर इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं आप लोग इसे, क्योंकि आप अर्थ को, अगर आप ध्यान से समझेंगे कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये फाइनाइट आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं आप लोग फाइनाइट? आप बड़े आराम से फाइनाइट इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यू नो कि भाई आप 1, 2, 3 से गिनना शुरू करेंगे, आपको टाइम लगेगा, आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, बट यू विल फाइंड द एंड, यू विल फाइंड कि कितने एनिमल्स हैं, वो एक दिन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड में घूमना होगा, ऐसा नहीं है। अर्थ जो है वो लिमिटेड है। ओके, इस तरीके से लॉजिकली भी समझना पड़ेगा हमें। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, भाई देखिए ऐसे कितने सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास करके बनते जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप यहाँ से कितने भी सर्कल निकाल दीजिए, इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमसे क्या कहता है, आइए जरा देख लेते हैं और जान लेते हैं इनके बारे में। हमसे कहते हैं कि इन द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू बी है या नहीं है, आपको ये बताना है। जैसे अगर आप पहले की बात करें तो यहां पर ए बी सी डी लिखा है और यहां पर ए बी सी डी लिखा है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, रोस्टर फॉर्म में आपको कभी भी इस बात की जरूरत नहीं होती कि दिए हुए सेट में दिए हुए जो एलिमेंट्स हैं वो सेम सीक्वेंस में लिखे हों, क्योंकि सीक्वेंस तो मैटर ही नहीं करता अगर रोस्टर फॉर्म की बात की जाए। दैट मीन्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू में क्या रहने वाला है, यहां पर बी रहने वाला है। ए इज इक्वल टू क्या होने वाला है, बी, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एंड ऑल्सो एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, बिकॉज इक्वल सेट होने की एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और एलिमेंट्स बराबर हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी 4 है, और जो एलिमेंट्स है वो भी ABCD है। एक ही बात करें तो 4, 8, 12, 16 है, और यहाँ पे बात करें तो 4, 8, 16 तो है, लेकिन 12 की जगह यहाँ 18 है। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर ऐसा निकल गया जो अलग जाति का है, अलग प्रजाति का है, तो उन्हें मार मार करके यहाँ से भगाया जाएगा और बोला जाएगा कि ए जो है वो बी के बराबर बच्चों नहीं है।
चलिए जरा बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में। अगला पार्ट क्या कहता है हमसे? अगला पार्ट हम लोगों से कहता है कि 2 4 6 8 10 ये दे रखा है आप लोगों को, और x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, अब देखिए इवन इंटीजर तो 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है, तो इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। लेकिन अच्छा एक मिनट यहाँ पर और भी आगे 10 तक है, तो इवन मैंने ये पढ़ा नहीं था। एंड x जो है वो 10 और 10 से छोटे रहने वाले हैं, तो 10 यानी कि 2 4 यही रहने वाला है। क्या होने वाला है? 2 4 6 8 10, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया बस, और किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? b। अच्छा x इज मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ के बारे में। x जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10 20 30 40 इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 10 15 20 25 30, आपको यहाँ पर 10 से डिविजिबल तो मिल रहे हैं, लेकिन 5 के डिविजिबल भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो a है इसमें आपको 5 के डिविजिबल नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग ये बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू बच्चों b हो जाएगा। इस बात को भी हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है और दिमाग में रखना है और ध्यान रखना है बड़े अच्छे से इस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई? ओके, चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है बच्चों। अगला सवाल कहता है कि आप ये बता दीजिए कौन कौन से फॉलोइंग एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं और उनका आप हमें रीजन दीजिए। मैंने कहा ठीक है हम कर देंगे इसको। अगर आप पहले पार्ट की बात करें तो आपको पता चलेगा कि a के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, और अगर आप b के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि इसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कहानी चलने वाली है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपने पहले x² प्लस में 5x प्लस 6, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया 2x प्लस में 3x लिखा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बट इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट 5x। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2, मैंने x कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से अगर आप लोग कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इन दोनों में से देखो सेम प्रजाति के दिख रहे हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस और x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू कितनी मिलेगी? -2, और एक वैल्यू दूसरी की मिलेगी कितनी मिलेगी? -3। तो यानी कि एक्चुअल में b कितना हो जाएगा आपके पास? -2 एंड -3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि a जो एक सेट है उसके जो एलिमेंट है वो 2 और 3 है, b जो एक सेट है उसके एलिमेंट क्या है? -2 और -3। दिस इज द ओनली रीजन कि आप ये बोलेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं है। एक जगह पॉजिटिव वाले हैं और एक जगह क्या दे रखे हैं आपको? नेगेटिव वाले दे रखे हैं। अगर आप लोग इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, तो अगला पार्ट आप लोगों से क्या कहता है? अगला पार्ट के लिए सबसे पहले तो मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगले पार्ट के लिए कलर को चेंज कर लेते हैं। तो अगर अगले पार्ट की बात करें भी तो बोल रहे हैं कि एक्स एज दैट इज द वर्ड ऑफ फॉलो। तो अगर आप फॉलो की भी बात करेंगे, ए सेट की भी अगर आप बात करेंगे तो एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। और अगर आप बी की बात करें, बी क्या कह रहा है? वाई इज द लेटर इन द वर्ड, देखिए जरा यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और एफ आ रहा है। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 4 ही 4 है, और अगर आप एलिमेंट की बात करें तो एफ एफ, डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ ओ, एल एल, यानी कि दोनों बराबर हो गए। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? a इज इक्वल्स टू में क्या लिख पाएंगे आप लोग बच्चों? a इज इक्वल्स टू में b लिख सकते हैं बिना किसी खेद के, बिना किसी परेशानी के, आराम से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक और पार्ट के बारे में बात करें, कहते हैं हमसे, उससे अगला सवाल है, कहते हैं हमसे ये कि आप हमें ना इक्वल सेट के बारे में बताइए। यहाँ पे इक्वल सेट कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे सेट जो हैं वो बिल्कुल खुले रखे हुए हैं, खुले रखे हुए हैं, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएंगे। यहाँ पर तो आपसे पूछा गया इक्वल वाले ही सेट बताइए हमें यहाँ पर। तो अगर आप इक्वल वाले ही बताने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए 2 4 8 12, क्या आपको 2 4 8 12 कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं है। देखिए 4 8 12 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 की जगह पर कितना है? यहाँ पर 14 दे रखा है। तो ए के साथ तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो ए के साथ बच्चों कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बी 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर मिल गया सबसे पहले ही, और 1 2 3 4 और कहीं पर भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं? बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सी की बात करें तो 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं मिला। अगर आप डी की बात करें तो ये डी और बी तो हो ही चुका है। तो अगर आप ई की बात करें -1 और 1, देखिए -1 और 1, देखिए यहाँ पर ई और कितना हो जाएगा? ई और जी एक दूसरे के बराबर आ जाएगा।
अगर आप F की बात करेंगे तो 0A और कहीं नहीं है, ठीक है। अगर आप H की बात करेंगे तो 0 1, तो 0 1 भी आप लोगों को कहीं पर नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया है आप लोगों के पास कि दो ही पेयर आपको ऐसे मिले हैं, एक तो B इज इक्वल्स टू D हो गया आप लोगों के लिए, और एक हो गया E इज इक्वल्स टू में G हो गया आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब आप लोग यहां से कह सकते हैं कि ये दो पेयर आप लोगों को ऐसे मिले हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, और कोई भी इस तरीके का पेयर आप लोगों को यहां पर नहीं मिला है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो है हमारे ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो हमारा 1.2 थी, इसका पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के बीच सॉल्व कर दिया है। आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 1.3 के एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, और उनको भी बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाइंग तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, और आप लोगों को मजा आ जाएगा उन्हें सॉल्व करके, क्योंकि यहां पर हम लोग हर एक चीज को बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ और बड़े ही इत्मीनान के साथ आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों लोग, मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।